अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, क़ुरबानी के हवाले से हमारी ये दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त में भी आपने क़ुरबानी के हवाले से कुछ मालूमात हासिल किए थे। आइए मज़ीद और मालूमात हासिल करते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ़ 1 तोला सोना हो तो क्या उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी? अगर किसी के पास सिर्फ़ 1 तोला सोना हो और उसके अलावा कोई और हाजत असलिया से ज़ायद माल ना हो तो क़ुरबानी वाजिब ना होगी। अगरचे 1 तोला सोने की कीमत फ़ी ज़माना 52.5 तोला चांदी की मालियत से ज़ायद बनती है, अलबत्ता अगर 1 तोला सोना के साथ उसके पास कोई हाजत असलिया से ज़ायद माल हो, जैसे कुछ रुपये या इजाफ़ी बर्तन, कपड़े वगैरह हों, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। लिहाजा जिनके पास 1 तोला सोना हो या चंद तोले सोना, वो इस मसले का ज़रूर ख़याल रखें कि उमूमन उन पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है, क्योंकि सोने के अलावा कुछ न कुछ इजाफ़ी सामान ज़रूर होता है। अगर किसी शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हो और वो अपनी तरफ से क़ुरबानी करने के बजाय बुज़ुर्गों की तरफ से क़ुरबानी करे, तो ऐसा शख्स अपनी वाजिब क़ुरबानी छोड़ने की वजह से गुनहगार होगा। उस पर लाजिम है कि वह अपनी तरफ से क़ुरबानी करे और बुज़ुर्गों के लिए करना चाहता है तो उनके लिए दूसरी क़ुरबानी का इंतज़ाम करे। अगर किसी शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हो और वह अपनी तरफ से क़ुरबानी करने के बजाय अपने माँ बाप की तरफ से क़ुरबानी कर दे, तो क्या माँ बाप की तरफ से की गई क़ुरबानी दुरुस्त होगी या नहीं होगी? एक अहम सवाल है। जिस शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो और वह अपनी तरफ से क़ुरबानी करने के बजाय अपने माँ बाप की तरफ से क़ुरबानी कर दे, तो उनकी तरफ से क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन उस पर अपनी तरफ से क़ुरबानी करना वाजिब थी और उसने अपनी तरफ से क़ुरबानी नहीं की, तो वाजिब को छोड़ने की वजह से गुनहगार होगा और उसके सर से अपनी क़ुरबानी का बोझ नहीं उतरेगा। अगर कोई शख्स मालिक निसाब हो मगर उसके पास नकद रकम ना हो, तो क्या उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी? अगर कोई शख्स मालिक निसाब हो मगर उसके पास नकद कैश रकम ना हो, मसलन किसी के पास 7.5 तोला सोना है लेकिन नकद रकम नहीं है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। लिहाजा वो या तो सोना बेचकर क़ुरबानी करे या किसी से कर्ज़ लेकर क़ुरबानी करे। अगर किसी के पास ऐसी ज़मीन हो कि जिस पर वह काश्तकारी करता हो और वो ज़मीन उसके आमदनी का ज़रिया हो और उस ज़मीन की कीमत निसाब की हद तक पहुंच रही हो, तो क्या उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी? अगर किसी के पास सिर्फ़ ऐसी ज़मीन हो कि जिस पर वो काश्तकारी करता हो और वो ज़मीन उसकी आमदनी का ज़रिया हो और उस ज़मीन की कीमत निसाब की हद तक पहुंच रही हो, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब ना होगी। अगर किसी के पास कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह हो, तो क्या ये हाजत असलिया में शुमार होंगे? अगर किसी के पास कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह हों और वो उनको इल्म दीन यानी जो ज़रूरी इल्म दीन सीखने के लिए इस्तेमाल करता हो या रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाता हो, ख्वाह रोज़मर्रा का इस्तेमाल घरेलू हो या कारोबारी, तो ये हाजत असलिया में शामिल होंगे। और अगर उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल करता हो तो ये हाजत असलिया में शामिल ना होंगे। इस सूरत उनको
दीगर जायद सामान और माल के साथ जमा करके उनकी मालियत को देखा जाएगा। अगर उन सब की मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत तक पहुंच जाए तो क़ुरबानी वाजिब होगी, वरना क़ुरबानी वाजिब ना होगी। क्या शरई फ़कीर पर क़ुरबानी वाजिब होती है? शरई फ़कीर पर सिर्फ़ 2 सूरतों में क़ुरबानी वाजिब होती है। नंबर 1, जब फ़कीर ने क़ुरबानी की मन्नत मानी हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। नंबर 2, जब फ़कीर ने क़ुरबानी की नीयत से जानवर ख़रीदा हो। इन 2 सूरतों के अलावा फ़कीर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने क़ुरबानी के हवाले से कुछ मालूमात आज की इस नशिस्त में समाअत किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कहने सुनने में अगर गलती हो करे तो मौला अपने फ़ज़ल से मुआफ़ अता फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।